बोलिए सदगुरुदेव की जय। अक्सर मैं एक उदाहरण देता हूं लोगों को। भारतवर्ष में छुआछूत चरम पर था, बहुत चरम पर। अभी तो थोड़ा अंतर है, पर अभी भी है अनटचेबिलिटी, पर तब बहुत चरम पर था। तो मैं लोगों से कहता हूं, आज से 600 साल पूर्व साहब ने काशी के सबसे बड़े विद्वान सर्वदानंद पंडित को दीक्षा दी, और काशी के राजा वीर सिंह बघेल, आप कल्पना कर सकते हैं उस युग में कितनी छुआछूत थी। अभी तो छुआछूत 20% रह गई है, 80% के आसपास खत्म हो चुकी है। मुझे याद है, मेरी माता स्नान करके किसी कार्य पर जा रही थी, तो थोड़ी देर में वापस आ गई रास्ते से, दोबारा नहाने लगी। छोटा था मैंने कहा, माँ अभी तो आपने नहाया था, अभी फिर क्यों नहा रहे हो? अरे बेटा, मेरा पल्लू वो भंगिन के साथ टच हो गया। अच्छा। कहा चलते चलते मेरा पल्लू भंगिन के साथ टच हो गया, मैं अशुद्ध हो गई हूं, दोबारा नहाकर शुद्ध होना है। आप कल्पना करें, ये हाल तो 70 साल पहले का बता रहा हूं, 65 साल पहले का बता रहा हूं। मैं छोटा था, मुझे याद है। तो उस समय 620 साल पहले कैसी दशा रही होगी कि काशी के महान विद्वान सर्वदानंद पंडित से को साहब ने दीक्षा दे दी। चलो, आप हो सकता है इस पर विश्वास न करें, लेकिन शास्त्र कथित, शास्त्र लिखित इस तथ्य को तो स्वीकार करेंगे ना। राजा वीर सिंह बघेल क्षत्रिय थे, वो कबीर साहब से दीक्षा लिए थे। जरूर कुछ बात है, ऐसा नहीं है। तो साहब सर्वदानंद जी की बात कर रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। विप्र गोष्ठ तुम्हें वर्ण सुनाओ। बोला, विप्र द्विज ब्राह्मण को कहते हैं। भल सुनो अब सो कथा, गोष्ठ भई सर्वानंद से यथा। कह रहे हैं, सर्वानंद से जैसी मेरी गोष्ठी हुई वैसा ही मैं तुम्हें बताता हूं। सर्वानंद विप्र ग्रही, कोई ने ज्ञाता तिन समाही। ब्राह्मण था, द्विज भी ब्राह्मण को कहते हैं, विप्र कहते हैं। उसके समान किसी को ज्ञान नहीं था। बहु पंडित से तिन गोष्ठी की ना, बहुतों से गोष्ठी की। ज्ञान जीत पोथी बहुलीना, जिनसे जीत जाता था उनकी पोथियां ले लेता था। काओ ने जीत गए सब हारी, उससे कोई जीत ही नहीं पाया। इससे सर्वदानंद को बड़ा अहंकार हुआ। जिन पंडित से चर्चा की ना, ज्ञान जीत पोथी बहुलीना। गोष्ठीवाद के निज घर आए, बहु अभिमान गुमान चित लाए। वो सभी पोथियां लाकर मां के चरणों में रखी। बोला, हे मां, मुझे अब सर्वजीत की उपाधि दे दो। मुझसे कोई भी गोष्ठी में नहीं जीत सका। ज्ञान की
भूमिका है कुछ, उसमें श्रुतधारी होते हैं जो कि पूरे धर्मशास्त्रों को कंठस्थ कर लेते हैं, उनको श्रुतधारी भी कहते हैं। सर्वजीत नाम मम धरो, अजय तिलक सर हमरे करो। मुझे सर्वजीत मेरा नाम रखो, अजय तिलक मुझे करो हे मां। मां ने कहा, हे पुत्र एक बात बताओ, हो सुत एक पूछो तो पाही, कबीर जुलाहा जीत हो कि नहीं। बोला, हे पुत्र मुझे एक बात बताओ, कबीर जुलाहे को पराजित किया कि नहीं, उनसे जीते कि नहीं। सुन जन्नी तब ज्ञान हराना, का जुलाहा सम्माद मत जाना। बोला, हे मां क्या तुम्हारा ज्ञान गुम हो गया है, जुलाहा क्या संवाद करेगा। अहंकार जो था, पंडित कोई जीत मोहि नाही, सो जुलाहा बाद है हम पाए। बात कहते हैं तर्क को। तो जब इतने बड़े बड़े पंडित ज्ञानी, इसको वंशक ज्ञान भी कहते हैं, आत्मज्ञान एक अलग चीज है। बोला, हे मां आप कैसी बात कर रहे हैं, वो जुलाहा जो अनपढ़ है, कुछ नहीं आता है, वो क्या मुझसे जीतेगा। सुन सुत वह कब हम जानी, जब जुलाहा को जीत बुद्धिमान। जुलाहा जीत आए तुम जब ही, सब जीत कहबे तुम तभी। बोला, जब तक तुम कबीर को नहीं जीतोगे, जुलाहे को, मैं तुम्हें सर्वजीत नहीं कह सकती हूं। उसको जीत के आओ फिर ठीक है। अहो माता कबीर कहाँ रही, कौन भेषवाणी क्या कही। वो रहता कहाँ है, कौन सा वेश है उसका, कहाँ की वाणी कहता है। हो सुत काशी रहता है सोई, अभिगत लीला लखे न कोई। जब जननी बहुते धिक्कारा, बड़ो क्रोध भयो विकरारा। मां ने कहा उसको तुम नहीं जीत सकते हो, उसके पास अद्भुत ज्ञान है। सर्वनानंद की माता भी बहुत ज्ञानी थी। कीन प्रणाम चितवत अभिमाना, काशी कह पुन कीन पयाना। मां को प्रणाम करके काशी की तरफ चल पड़ा। आए नगर पैसारी कीना, घर पूछन को चितवन लेना। तब उन्हें कमाली मिली, पंथ विप्रतः पूछे ले। अहो कन्या में कहो बुझाई, कबीर जुलाहा कहाँ रही। कहा, हे कन्या मुझे बताओ कबीर जुलाहा कहाँ रहता है। कन्या बहस कहे एक बानी, सोअस घर कबीर गम गम जाने। बोला, कबीर का घर कौन जान सकता है। त्रिदेवा तेहपुर अधिकारी, तिन्हों घर कबीर गम पाई। बोला, त्रिदेव 3 लोग के अधिकारी है, वो भी उनके घर की खबर नहीं जानते। सुन नर मुनि और जहां लग देवा, तय घर की कोई लखे न बेवा। बोला, सुर नर मुनि अनंत तपस्वी, उस घर का कोई भेद नहीं जानता है।
बीच अरज रहा यम फांसा, चीन न पावे अविचल भाषा। भाई सभी तो 3 लोग तक की बात कर रहे हैं ना। अब कमाली ने कहा भाई उसको तो कोई जानता ही नहीं है। घर कबीर जहां है भाई, तहते यमराजा गम पाई। गम कहते भेद, यमराज भी उसका भेद नहीं जानता है। तहा नहीं यम केर प्रवेशा, कई जगहों पर ये बातें आ रही है। पर इन सब चीजों को ऐसा गोल मटोल कर दिया, एक अपवाद मान करके जहां से आया बोला है। आज भी आप देखते हैं प्रतिस्पर्धा बहुत है। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लाए। ओ कन्या तुम अचरज भागा, अब मैं कहो प्रकट अभिलाखा। यह कन्या तो निज घर भागा, धाम कबीर प्रकट कहवासा। काशी माए रहे के ठाई, तौन भवन तुम मोहे बताई। बोला वो तो ठीक है तुम जो कह रही हो, लेकिन काशी में जो प्रकट उसका घर है वो कहां पर है, वो मुझे बताओ। चल ध्वज तो कह भवन दिखाऊं, कहो सुलझाए संदेश सुनाओ। तब सर्वदानंद ने सोचा कि मैं अभी देखता हूं कि उनका ज्ञान कैसा है, परीक्षा लेता हूं। जल का एक पात्र पूरा भरकर कहा ले जाओ और कबीर के आगे रख लेना। कहे सो मैं आन जनाई। इसलिए फिर वो जो कहे वो आकर मुझे सुनाओ। सम्मुख से आकर के ये बर्तन रख देना, फिर वो जो कहे वो मुझे बता देना। कन्या अस बचन उचरंता, विप्र द्वार ठाड़े बुद्धिवंता। कन्या ने आकर साहब को बोला, एक विप्र ब्राह्मण द्वार के पास खड़ा है, जिन यह जल पात्र दीन मोह पाई, वचन संदेश कहो कुछ नहीं। उसने मुझे और कुछ नहीं बोला, मुझे कहा कि ये पात्र ले जाकर कबीर साहब के पास रखना। जो कुछ वो फिर कहे या रिएक्ट हो वो मुझे बताना। वचन संदेश कहा कुछ नहीं। कन्या ने बोला और मुझे कुछ नहीं बोला। तब हम उठ के सुई घेरा, जल माहे डार दिन थे मेरा। साहब कह रहे मैंने एक सुई उसमें अंदर डाल दी। जब कन्या वो जल पात्र लेकर के ब्राह्मण के पास पहुंची, उसने पूछा, ओ कन्या कस कहन विचारा, भाग सुनावो सुन निजवारा। बोला क्या कहा वो मुझे भाग यानी बोलकर सुनाओ। कन्या कहे भाखिन कुछ नहीं। बोला कुछ भी नहीं बोला। सुई एक डार दीन जल में, बस उन्होंने एक सुई जल में डाली, बोला बाला कुछ नहीं है। पंडित मूर्ख मरम न पावा, कहत न बूझे सुई प्रभावा। वो नहीं समझ पाया कि क्या मतलब है इसका। गुनह विप्र बहुत ही हमाई, पुनः हम हूं ये भेटे था। वो बहुत कुछ सोच रहा था पर समझ नहीं पाया सुई का भेद। साहब कह रहे फिर मैं जाकर वहां उसके पास खुद पहुंचा, कुशलता पूछी।
कहे पंडित सुई मरम न जाना। तब हम कहा सुनो दुजराई, अम्बु सुई गम को हम बुझा। अम्बु पानी को कहते हैं। बोला तुम्हें मैं सुई का रहस्य बोलता हूं। पठियो जल भर अस अनुमाने, हम विद्या पूर्ण अघाने। तुम्हारा ये भाव था कि मैं विद्या से परिपूर्ण हूं, मेरा पात्र भरा हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं आ सकता। भरे महा का भरे कबीरा, अस्त भरे चित सुन मत धीरू। तुम्हारे अंदर ये अहंकार आया, इस भरे हुए में और क्या डाला जा सकता है? कबीर क्या डालेगा? जो विद्या संपूर्ण हो भाई, तो शब्द माए भेद तुझ जाई। सुन पंडित चित संभव आना, हृदय कहे अगम इन ज्ञाना। तय शरण रहो ये अनुमानी, प्रातः करब गोष्ठ कहानी। पंडित ने कहा अभी थका हुआ हूं और दूर से आया हूं, सुबह फिर गोष्ठी करेंगे। कह रहे वो भोजन खाकर उसको मैंने आसन दिया, रहने की जगह दी, भोजन छाजन दिया। चिंता करत बहुत गुणवन भी, वेद विधान ज्ञान अठवई। होत प्रात कीजिए वाद जो लहे, जीव युक्ति अटवाए। उन्होंने जीव युक्ति हटा गई। रात भर सोचता रहा कि इनके साथ में क्या बातचीत करें, क्या विषय पर बोलें। स्वाभाविक है, मेरे पास पत्रकार आते हैं, मुझसे कहते हैं कौन सा प्रश्न करें। मैं बोला बात सुनो भाई, माताएं बहनें जैसे दूध को मथ करके उसके अंदर से घृत निकालती हैं, पत्रकार को, आदमी को मथ कर उसका तत्व निकालना है। नूरा कुश्ती नहीं होनी चाहिए। आप काफी डिबेट्स देखते हैं, आप काफी डिबेट्स देखते हैं जिसमें हो अल्लाह भी होता है, आक्रोश भी आता है, पर ये मैक्सिमम नूरा कुश्ती की तरह होती है। ये नूरा कुश्ती क्यों कह रहे हैं? एक नूरा पहलवान था, वो मिली जुली कुश्ती लड़ता था। ऐसे ही कुश्ती आप WW में भी देखते होंगे, इतनी मारपीट, इतनी मंजिलों से कूद फेंकते हैं, कमर भी नहीं टूटती है, बेहोश हो जाता है, एक सेकंड में फिर उसको ऊर्जा आ जाती है, तो लगता नहीं है ये सब। इसको कहते हैं नूरा कुश्ती। मैं उनको कहता हूं पहले नहीं बताऊंगा, क्या पूछो, जो तुम्हें पूछना है पूछ लो, मैं उत्तर दूंगा। भयो विप्र उठ ठाड़, गयो जंगल की दिशा, करत तरक चितगाड़, बैठे तजे शरीर मल। साहब कह रहे हैं लेटरिन करते करते भी वो सोच रहा था, तर्क कर रहा था, इनसे क्या बात करें। हम गए राम नाम तह गयो, सुनत विप्र हृदय अति देहु। जब वो शौच कर रहा था, मैं जाते जाते उसको कहा भाई राम राम। पंडित को बहुत गुस्सा आ गया, विप्र को। भयो कोप अतकीन प्रसंजल, इच्छायुक्त नाश के तजमा। पहले वो उठ करके हाथ मुंह धोकर जल शुद्धि करके
कहा कहे विप्र देखो तुम ज्ञाना, फिर जुलाहा तुम जाति आया ना, आखिर तुम जुलाए तो होना। ऐसे समय राम तुम बोले, कहा कहो हरि त्रास न डोले। ऐसे टाइम पर तुम राम नाम बोल रहे हो जब मैं मल त्याग रहा था। तुम्हें कोई शर्म नहीं आई, ईश्वर का डर भी नहीं लगा। एक आदमी ऐसा ही मेरे पास आया था, मुझे कहा गुरुजी हम लेटरिन में बैठे उस समय भी भजन कर सकते हैं। वाह वाह क्या बात है। मैंने कहा सुनो दुनिया में अजीब अजीब लोग हैं और हर तरह के लोगों से मेरा पाला पड़ता है। आपको सच बताता हूं, दिन में कम से कम 200 आदमियों से मैं बातचीत करता हूं, कम से कम 200 आदमी से। तरह तरह के प्रश्न करते हैं, तरह तरह की समस्याएं बताते हैं। मेरे ख्याल से एक न्यायाधीश भी 200 मुकदमे एक दिन में नहीं सुनता होगा। वो आदमी मुझे बोला कि जब हम लेटरिन में बैठे हैं उस समय नाम कर सकते हैं। मैं कहा मेरे भाई सुन, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। अगर तुम्हारा निरंतर नाम चल रहा है तो चलने देना, लेकिन अगर तुमने सोचा है कि सिर्फ लेटरिन बैठते समय मैं नाम करूं तो फिर तुमने जगह गलत चुनी है। अगर तुम्हारी कुमारी हमेशा लगी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन स्पेशली अगर तुम सुमरण करने का टाइम लेटरिन में बैठने के लिए के टाइम कर रहे हो तो ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। और विप्र मैं कहा समझाई, कौन समय राम लौलाई। वाह साहब कह रहे भाई हे विप्र मुझे बताओ किस टाइम पर परमात्मा का नाम जपे। कहे सर्वदानंद सुनो जुलाहा, प्राचीन काल में ऐसा ही था। आदमी को जात के नाम से पुकारते थे। तो कैसे पुकारते थे? अगर कलई करने वाला है तो कहते कल्लू कलार। बर्तन बनाने वाला है तो सीधा कहते थे भाई रामू कुमार को बुलाओ, यानी जात साथ में जोड़ते थे। अगर किसी रामदासी से संबंध होता था तो सीधा कहते थे रामू चमार को बुला के लाओ, उसकी जात साथ में जोड़कर बात करते थे। तो वो भी ध्वज बार बार साहब को जुलाहा ही बोल रहा था। अगर कोई सुनार होता था तो वो कहते थे फलाने सुनार से बात करो। कहा सर्वदानंद सुनो जुलाहा, कर्म नीत भाखो तह पहा। बोला शुद्धि का मैं तुम्हें एक नीत बताता हूं। वेद प्रमाण ले माटी पानी, तब मुख शुद्ध राम जप जानी। यानी पहले हाथ मुंह धो, और हाथ मटियाओ। अवधि में कहते भैया हाथ मटियाए कि नहीं, हाथ मटियाओ। तो प्रभु का नाम, मुख को शुद्ध करो पहले। और विप्र जो हम अस करे तो मुख शुद्ध होए संचरे। ऐसा करने से मुख शुद्ध हो जाएगा। बोला कहे विप्र है वेद प्रमाणा, तब मुख होए पवित्र सुजाना। यह कह चल भो सुरसर तीरा, कर पग मंजन मुख दे नीरा। ऐसा करके वो ध्वज, सुरसरी तीरा नदी को सुरसरी कहते हैं, वहां जाकर पग मंजन किए, मुख धोया, हाथ धोए, तो बोला अब शुद्ध हो गए। हम बुनकर पग मंजन लीना,
साहब कह रहे मैंने भी पहले पैर धोए और मुंह को साफ भी किया। कर पखार पुन कुल्ला की ना, कर कहते हाथों को पखारा, धोया, उन फिर मैंने कुल्ला किया। कुल्ला कीन ध्वज वचन प्रमाणा, जैसा उसने कहा था मुख की शुद्धि होगी, एक कुल्ला तय ऊपर ताना। साहब कह रहे हैं उसके बाद कुल्ला करके मुख शुद्ध किया, फिर एक कुल्ला मैंने उसके ऊपर भी मारा। चंक उठे तुझ यह क्या कीना, फिर जुलाहा तुम जात कमीना। ध्वज बहुत गुस्सा हुआ, आखिर तुम कमीनी जात के हो, ये क्या किया तुमने, ऊपर कुल्ला कर दिया मेरे। हो सर्वदानंद मुख शुच भयऊ, आपने तो कहा था कुल्ला करके मुख शुद्ध हो जाएगा, कुल्ला कीन अशुच तर गए। यह विद मुख शुच तुम भाखा, तुमरो कहा किया है मैं राखा। बाद में कहा हे सर्वदानंद, तुमने रहस्य अभी तक जाना नहीं है। रज और बीज नरकी देही, सदा अशुच शुच नाम सही। बोला ये रज और बीरज की मनुष्य की देही हमेशा अपवित्र है, इसलिए वेदों में एक श्लोक है, जन्मते शूद्रम, जन्म लेते सभी शूद्र है, फिर कर्म से ऊपर उठता है। मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, द्रोणाचार्य ऋषि वगैरह और अन्य का उदाहरण, उनकी मां ब्राह्मणी नहीं थी पर अपने शुभ कर्मों के कारण से ब्राह्मण कर रहे थे। युधिष्ठिर ने ऋषि से यह प्रश्न पूछा था। सदा अशुच शुच नाम से, हमेशा अशुद्ध है ये। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच बखाना। जागट नाम न संचरे, तिसको जान मशान। जैसे खाल लोहार की, श्वास लेत बिन प्राण। जो मल तजत प्राण करे गवना, कर्म शुच हरि जप कवना। अगर आदमी के प्राण निकल जाते हैं मल त्याग करते समय भी तो क्या फर्क। समझ शब्द रह मुख चाहो, उत्तर कछु तब दीन न खाओ। वो कुछ उत्तर नहीं दे पाया। पुनः मंजन लाग शरीरा, त्राम पात्र एक लोह कबीरा। त्राम पात्र एक लीन कबीरा होना चाहिए, लोह कबीरा नहीं। कह रहे फिर वो उस ध्वज ने मंजन किया। साहब कह रहे तांबे का एक पात्र मैंने भी लिया, गोबर घोलता है मैं लीना, बर्तन कर मुख ढक्कन देना। कह रहे उसके अंदर मैंने गोबर भरा और ऊपर ढक्कन दिया। रे तृण रेण जल मंजे ताही, छल के अधिक प्रकट मल नाहीं। राख को कहते, रेत को कहते हैं। मैंने एक बात पहले भी बताई थी। एक कुंद बुद्धि का था, कुमारे नाम था, बरई जात के थे, आश्रम के पीछे घर था। तो उनके घर हमेशा रोड़ा होता था। एक दिन उसकी मां मेरे पास आई, मैंने ये संवाद भी उठाया था। मुझे कहने लगी महाराज इसको अपने संगे जम्मू ले जावा, कोनो काम बताओ, इनके सिरे नहीं चढ़ते। बस
उलरे रहते दिना रात खात हैं, बढ़ा के नाई 4 महीने की खुराक खात है। हमारे पास इतना धन बाटे नहीं, ले जाओ अपने साथ इन्हें, और ये लड़त खूब है। उसकी माँ ने कहा है गुरु महाराज इसको ले जाओ अपने साथ, कुछ काम करता नहीं है और दिन भर उलरा रहता है, लेटा रहता है, और 4 महीने की 4 आदमी की खुराक खाता है। हम गरीब हैं, काम धाम कुछ करता नहीं है, ये अपने साथ ले जाओ। मैंने कहा कुमारे फहार अम्मा कहा बोले थे भैया, काहे कुछ काम धाम किन करा, अवधि जानते थे। मैंने कहा भैया तुम्हारी माँ कह रही काम धाम नहीं करते। बोला बढ़दे के नहीं हमसे काम लेते है, हम थक जाए थे तब हम लेटी थे। बोला बैल की तरह ये मुझसे काम लेते रहते दिन भर, बदले में 2 रोटी खिलाते, पेट भर के भोजन नहीं देते अम्मा हमारी। मैं देखा मसला थोड़ा अधिक है, तो कहने का ये भाव है। मैंने ये वृत्तांत पूरा बताया था। तो उसके दांत थे बड़े गंदे। वो मेरे साथ जम्मू आने के लिए तैयार हुआ अयोध्या से। मैंने कहा भाई कुमारे तुम्हारे दांत बहुत खराब है, मैं तुम्हें ले जाना था लेकिन तुम्हें कोई देख करके कहेगा क्या। और कच्छा पहनकर घूमता था, नाकों का ये नाक का होल इतना बड़ा था कि अंगूठा भी अंदर चला जाएगा, और दांत भी उसके अटपटे थे। मैं कहा भाई दांत तेरे गंदे हैं। बोला गुरुजी अभी सफा करके आता हूं। सच में 5 मिनट बाद वो जब आया, दांत चमक रहे थे, मैं हैरान हो गया। अरे मैंने कहा ये कुमारे तुम्हारे दांत तो अभी शीशे की तरह चमक रहे हैं, 5 मिनट में तू क्या कमाल करके आया, इस पर तो बहुत गंदगी जमी हुई थी। तो कहा गुरु महाराज हम बालू से रगड़े है। हाँ बालू रेत को कहते हैं। बोला रेत से रगड़ा, तो साहब ही कह रहे हैं रेत से मैंने लोटे को इतना चमकाया कि वो झलकने लगा। मैं फिर भी मांझे जा रहा था। कहे सर्वदानंद सुनो कबीरा, भो सुंदर बर्तन मत धीरा। अरे ए जुलाहे कबीर, बर्तन तो साफ हो चुका है, क्या कारण, अब मांझो भाई। मल नहीं तिनको देह दिखाई। तिनको कहते थोड़ा सा भी। अरे तिनको मल भी इसमें नहीं दिख रहा है, क्यों फिर मले जा रहे हो। साहब कह रहे कहे ध्वज नीक तुम कहे हो, अपर शुचि अंतर पल रहे हो। मोहडा खोल उलट दिखलावा, सर्वनानंद देख घिन भावा। उसका ढक्कन खोल के साहब ने जब उसको उल्टा किया तो सर्वदानंद को घृणा आई। सुन सर्वदानंद असनर बाता, अंतरमल प्रकट शुच गाता। हे सर्वदानंद, इस तरह आदमी बाहर की सफाई तो करता है, अंदर में बहुत गंद भरा पड़ा है। जल मंजन तन मैल नशाई, मन मल कहा कौन विद जाए। बोला भाई जल के मंजन से तो शरीर का मल जाता है, लेकिन मन का मैल कैसे जाए। बिन गुर ज्ञान न मन शुच हुई, रैन दिवस तन मंजे कोई। हे सर्वदानंद, अगर रात दिन भी कोई शरीर को मलेगा, साफ करेगा, लेकिन अंदर मन की मैल नहीं जा सकती है। कहे फिर मन मल कह मोही। सर्वदानंद ने कहा कि महाराज मन की मैल तो मुझे बताओ। कहे कबीर कहो मैं तो ही, काम क्रोध तृष्णा अहंकारा, लोभ मोह मन मैल विकारा। तभी तो साहब कह रहे दिल का, महापुरुषों की वाणी है, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए।
पकड़ कर नाम का झाड़ू सफा कर हुजरे ए दिल को। पर निंदा पर घात अनीति मन रहे अशुच कुकर्म कुनीति। मन का काम है दूसरे का दोष बताना, निंदा करना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जब तक शरीर में है और इनका जब तक वर्चस्व है आदमी शुद्ध नहीं हो सकता। काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान, क्या पंडित क्या मूर्खा दोनों एक समान। जल मंजन तन मैल नशाई मन मल कहो कौन विद जाई। बिन गुरु ज्ञान न मन शुचोई रैन दिवस तन मांझे कोई। बोला बिना गुरु के ज्ञान और नाम के ये मन नियंत्रित नहीं हो सकता है। चाहे रात दिन इसकी सफाई करते रहो। तुम तो शरीर की सफाई कर रहे हो ठीक है। अब यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, अंदर सफा और बाहर सफा, फिर साहिब काहे खफा। सुन विप्र सोई पंडित सोई ज्ञाता, जो पर बोधे पांच ही। जह लग योगी मुनि मुनीश्वर पंच बस सब नाचे। कह रहे हे विप्र, बड़े बड़े ज्ञाता इन पांच के बस में है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। काम क्रोध मत लोभ की जब लग घट में खान, क्या पंडित क्या मूर्खा दोनों एक समान। यह पांच के प्रपंच में सब पड़े शिव संकादियो, इंद्र आदि और बहुवेश लूटे विष्णु और ब्रह्मादियो। वाह, असरे परखिल लूटिया को नर कीट पतंग, कहे कबीर सो उबरे नरक परक करे संग। वाह, कर गुरु पद प्रतीत सदगुरु शब्द निरखत चले, निश्चय पांचों जीत घर अजोड़ जागत रहे। वाह, बोला सदगुरु के प्रताप से ये पांचों बस में आ जाएंगे। सर्वदानंद मन मगन मन भयऊ, पै उत्तर कछु नाही देऊ। पुण्य लागे जल अर्पे सोई, चित निश्चल छल एक न हुई। हम जल उलीचन लाग करारे, सर्वदानंद पुन मोह न्यारे। वो स्नान पानी करके फिर जल उलीचने लगा। साहब कह रहे मैं भी बड़ी तेजी से पानी फेंकने लगा। कहे सर्वदानंद सुनो कबीरा, कहा कवन उछलन हो नहीं रहा। भाई किस लिए ये पानी को उलीच रहे हो। कहे कबीर सुन विप्र सुजाना, फुलवारी गुर केर सुखाना, तै सींचन हम पठो नीरा, सुन पंडित ये कहे कबीर। अब आप विचार करें, ये विचार बहुत पहले के है। आपको ध्यान होगा लोगों ने किंवदंतियां बहुत बनाई है। ये तो अनरीति है। बोला तुम जो ये जल फेंक रहे हो वापस ये नदी में आ रहा है, फुलवारी तो बहुत दूर है। साहब ने बोला तुमने ये जल क्यों लीचा। वो कह रहे कहा सर्वदानंद सुनाओ गोसाई, देव पितर जल तृषित अगाई। बोला देव पितरों की प्यास बुझाने के लिए जल उलीचा मैंने। हो सर्वदानंद कहो या मोहि, कहां पितर तुम पूछो तो ही। ये सर्वदानंद मैं तुमसे पूछता हूं तुम्हारे पितर कहां हैं, जो जिनकी प्यास बुझाने के लिए पानी फेंक रहे हो। कहे सर्वदानंद सुनो सजाना, देव पितर मम स्वर्ग अस्ताना। वो मेरे स्वर्ग में है जल पितर। कहे कबीर जी ठामे रही, कहो पितर दो कह में दिलाई। ये तो यहीं गिरा।
यानी मेरे आज कहने का ये भाव है, साहब ने कई ऐसे प्रमाण देकर थे, श्रद्धानंद पंडित से अपनी बात रखी। प्रसंग थोड़ा लंबा है, समय हो गया है, कल पुनः मैं यहां से आगे चलूंगा कि किस प्रकार से फिर सर्वदानंद जी को साहब ने तत्व ज्ञान दिया। मैंने आपको बताया कि युगन युगन साहब आए, उनकी वाणी में मिलता है, कभी मां के गर्भ में आए नहीं, और ये प्रमाण वो इस दुनिया में दे के गए। और साहब कह रहे युगन युगन हम यहां चले आए, जो चीना तय लोक पठाए, जो समझ गया उसको मैं सतलोक ले गया। साहब